Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Human trafficking. This is the topic which we are going to study. आप सबको पता रहना चाहिए कि ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड ये एक ऑपरेशन है जो लीड किया गया है इंटरपोल के द्वारा। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि स्टॉर्म मेकर्स टू ये ऑपरेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये एक टॉपिक है जिसके अंडर हमें बहुत सारा जीके मिलेगा एंड बहुत सारा फैक्ट्स मिलेगा। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वैसे भी हमें जानने चाहिए। ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स टू, तो स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड किसका ऑपरेशन है तो दिस इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय इंटरपोल। तो ये इंटरपोल का ऑपरेशन है दोस्तों। ये अभी जो ये ऑपरेशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दिस इज अ वाइटल टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हमें बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी सोशली हमें ये बहुत कुछ जानकारी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका एक फैक्ट आप जान लीजिए कि स्टॉर्म मेकर्स टू या स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड किसका ऑपरेशन है। दिस इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय इंटरपोल, ये इंटरपोल का ऑपरेशन है। और इस ऑपरेशन के द्वारा बहुत सारा फैक्ट्स जानने को मिला है, बहुत सारे फ्रॉड स्कीम्स के नेटवर्क के बारे में पता चला है जो इंटरनेशनली चलता है। ये जो स्टॉर्म मेकर्स टू लाया गया था या ऑपरेशन चलाया गया था ये 27 कंट्रीज में ये चलाया गया था, एशिया एंड अदर रीजन्स, टू टारगेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेंट स्मगलिंग। तो आप सबको पता रहना चाहिए कि जो ह्यूमन स्मगलिंग होता है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन का स्मगलिंग होता है, माइग्रेंट स्मगलिंग होता है, ये बहुत बड़े स्तर पे होता है। इंटरनेशनल लॉबी है इसका, इंटरनेशनल इसका बहुत बड़ा माफिया का नेटवर्क है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और सबके सब बहुत पावरफुल हैं। ये सारी बातें एलिमिनेट होती है इस ऑपरेशन के कुछ रिपोर्ट्स से। Arrests and charges. The operation resulted in the apprehension of 281 individuals across various countries on charges spanning human trafficking, passport forgery, corruption, टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉड एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड में पकड़ाए गए हैं 281 इंडिविजुअल्स। रेस्क्यूज एंड इन्वेस्टिगेशंस किए गए, 149 ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स वर रेस्क्यूड, initiating over 360 investigations, a substantial number of which are currently under active pursuit। तो 149 इज अ क्वाइट बिग नंबर, इतने ह्यूमन को रेस्क्यू किया गया है। तेलंगाना केस वाज ऑल्सो वेरी पॉपुलर internationally. According to Interpol, the Telangana police registered one of the first cases in India of human trafficking committed for the purpose of forcing victims to commit cyber fraud। तो ये अपने आप में एक गजब की बात है कि साइबर फ्रॉड करने के लिए भी लोगों को स्मगलिंग किया जाता है, लोगों की खरीद बिक्री की जाती है, और ये तेलंगाना में ऐसा केस रजिस्टर हो रहा है। इंटरपोल या इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जान लीजिए कि दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल्स मिशन इज़ टू हेल्प पुलिस अराउंड द वर्ल्ड वर्क टुगेदर टू मेक द वर्ल्ड सेफर। 196 मेंबर कंट्रीज हैं इसके अंदर, ये इंटरपोल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर। इंडिया ने 1949 में इंटरपोल ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, जो अमिताभ बच्चन के जो मूवी है डॉन, उसमें इंटरपोल का खूब दिखाया जाता है। इवन उसके जो बाद में सीक्वल बने तो उसमें भी खूब दिखाया गया है इंटरपोल। इंटरपोल खूब चलता है। इट यूजेज ए सिक्योर नेटवर्क दैट अलाउज कंट्रीज टू कॉन्टैक्ट ईच अदर एंड द जनरल सेक्रेटेरिएट। इट ऑल्सो अलाउज देम टू एक्सेस इंटरपोल्स डाटाबेसेस एंड सर्विसेज इन रियल टाइम। तो बहुत बड़ा डाटाबेस है और कंट्री जो इसमें इसके मेंबर हैं वो इसके डाटाबेस को चेक कर सकते हैं। जैसे एक कंट्री का अगर अपराधी दूसरे कंट्री में चले जाता है तो फिर इस कंट्री को अगर शक होता है तो वो इंटरपोल के डाटाबेस में चेक कर सकता है कि इसका रिकॉर्ड क्या है, किस देश का ये है, उस देश में इसका आपराधिक रिकॉर्ड कैसा है। तो इसलिए ये बना है और ये रियल टाइम में काम करता है। स्टेटस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया, अगर भारत की बात करें तो यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की क्या स्थिति है। तो देखो, सबसे पहली बात कि ये भारत में इलीगल है।
ठीक है। ट्रेड या एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरह से ह्यूमन का ये इलीगल है, टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ फोर्स्ड लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और इनवॉलेंटरी सर्विट्यूड। आप किसी को भी कहीं नहीं ले जा सकते हैं अगर उसकी मर्जी नहीं है, दैट मीन्स इनवॉलेंटरी सर्विट्यूड के लिए भी आप कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं उसे, चाहे आप उसे हॉस्पिटल में ही क्यों ना काम कराना चाहते हो, उसकी मर्जी होनी चाहिए। It involves the recruitment, transportation, transfer, harboring और receipt of individuals through threat, force, coercion, abduction, fraud और deception। ठीक है, आप किसी को ले जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति को कहीं काम करने के लिए, अगर आप धमकी देकर, बलपूर्वक या फिर किसी भी तरह से उसकी मर्जी के खिलाफ उसे ले जा रहे हैं, धोखा देकर, फ्रॉड कर, तो फिर उन सबको इलीगल माना जाता है और उसके लिए बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं, पीनल एक्शन लिया जाएगा इससे करने वालों के खिलाफ। स्टेटस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB, इंडिया आइडेंटिफाइड ओवर 6500 ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स इन 2022 विथ 60% ऑफ देम बिंग वीमेंस एंड गर्ल्स। तो ये बहुत ही, क्या बोलेंगे, ये बहुत ही टेरिबल सिचुएशन है इंडिया का कि 6500, ये तो आंकड़ा है जो इसके के बारे में पता चल गया, बहुत सारे हैं जो कि पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ। तो 6500 ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स हैं, ऐसे लोग जिनको कि बेच दिया गया, खरीद लिया गया, और उसमें से 6500 में से भी जो 60% हैं वो विमेन एंड गर्ल्स हैं। ये अपने आप में और भी गजब की बात है। और स्टेटस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 सबको पता है कि ये जो बेगार है उसको प्रोहिबिट करता है, ठीक है। फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट, इसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, तो ये भी बिल्कुल कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए किसी को भी कोई बलपूर्वक कहीं लेकर नहीं जा सकता है, इसके लिए ये एक प्राइमरी लॉ माना जाता है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोक्सो एक्ट 2012, ये बहुत हार्ड एक्ट माना जाता है, बहुत हार्ड लॉ माना जाता है। इसमें कई तो विधायक भी इस एक्ट के अंदर अभी जेल में सड़ रहे हैं। तो इट प्रोवाइड्स क्लियर डेफिनेशन फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल एब्यूज इनकम्पासिंग पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट्स। केवल पेनिट्रेटिव ही नहीं, पॉक्सो के अंदर नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट्स भी क्राइम माने जाते हैं, एज वेल एज सेक्सुअल हरासमेंट को भी क्राइम माना जाता है पॉक्सो के अंडर। सो दिस इज़ अ वेरी क्वाइट पावरफुल एक्ट फॉर वुमेन। अदर स्पेसिफिक लेजिस्लेचर्स की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं हमारे गांव में, हम जब बचपन में देखते थे तो कुछ लोग आते थे, वो यूपी के कहते थे कि हम यूपी से आए हैं, पता नहीं वो कहाँ के होते थे। तो वहाँ की जो गर्ल्स होती थी जो कि शिक्षित नहीं थी या फिर मेंटली डिसेबल्ड थी, या ऐसी लड़कियां जिससे कि शादी जल्दी नहीं करता है कोई, तो वो उनसे बड़ा फ्री में शादी करते थे और उन्हें लेकर जाते थे अपने साथ। तो ये खूब होता था गांव में, हमने देखा था अपने बचपन में, हमने खूब देखा ऐसा होते हुए। नेक्स्ट सेशन।